हाय गाइस। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसने मेरी लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म किया है। एंड यार मैं एक ऐसा काइंड ऑफ पर्सन था जो बहुत अनप्रोडक्टिव था, जो दिन में शायद अपना पूरा दिन जिसका बीत जाता था जिसको पता नहीं चलता था एंड कुछ खास भी नहीं होता था। उस काइंड ऑफ पर्सन था। मतलब मैं ऐसा बहुत ही वर्स्ट केस में था एंड अब मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो चुका हूँ। एंड आप जैसे देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंसी भी आ चुकी है। तो ये काफ़ी एक चीज़ें कैसे आई वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो इस कॉन्सेप्ट ने मेरे को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी दी लाइफ के बारे में। सेकेंडली इस कॉन्सेप्ट का जो सॉल्यूशन निकाला वो इतना अमेजिंग है जिसकी वजह से मैं अब निगलेक्ट ही नहीं कर पाता हूँ चीज़ों को, जिसकी वजह से मेरे काम हो ही जाता है। एंड ये चीज़ आप भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहली चीज़ है जो हमारी लाइफ है और जितने भी हम लाइफ में अपने काम करते हैं उनको हम 4 सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। वो 4 सेगमेंट क्या है? सबसे पहला सेगमेंट जो है वो है इंपॉर्टेंट, जैसे आप देख रहे हैं वो। तो इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है? मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इंपॉर्टेंट काम है क्या एक्चुअली। बहुत से लोगों को यही नहीं पता इंपॉर्टेंट काम है, तो वो मैं आपको स्पेसिफाई कर देता हूँ पहले। तो देखो, इंपॉर्टेंट काम में सबसे पहली चीज़ जो आती है वो ये है कि जो काम इंपॉर्टेंट है उसका मतलब ये है कि वो काम इंपॉर्टेंट सिर्फ आपके लिए है। आपके लिए वो काम बहुत ज़रूरी है। किसी सामने वाले पर्सन के लिए, आपकी फैमिली को इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है उस काम को कर। वो काम आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड मतलब अगर आप उस काम को करते हैं तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसका होगा इस पूरी दुनिया में? आपका। एंड आप उस काम को नहीं करते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान इस पूरी दुनिया में अगर किसी को हो सकता है तो वो आपको ही होगा। तो ये आप दिमाग में डाल लो कि आपकी पूरी ज़िंदगी की निचोड़ है कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ये आपको एक आइडिया लग गया होगा कि एक इम्पॉर्टेंट काम क्या होते हैं। एग्जाम्पल और मैं इसको दूंगा बाद में, बट उससे पहले और पॉइंट समझते हैं। दूसरा बात ये है कि जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं आप किसी को डेलीगेट नहीं कर सकते। मतलब जो इम्पोर्टेंट काम है वो ऐसे काम है आप ये नहीं कर सकते कि यार ये काम मैं नहीं करूँगा, मेरी जगह आप कर दो, मेरी जगह आप कर दो। वो आप काम भी नहीं कर सकते, चाहे आप उसको पैसे दो चाहे कुछ भी दो। कोई भी ये इंपॉर्टेंट काम आपके लिए नहीं कर सकता। ये काम सिर्फ आपको ही करने पड़ेंगे एंड अगर आपने नहीं किया तो काम नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात आपको पता चल गई। देखो यार, सक्सेस जो होती है ना वो इसी कामों में मिलती है। जितनी भी आप किसी भी बायोग्राफी उठा लो, किसी की भी बायोग्राफी, वो अगर सक्सेसफुल हुआ है तो वो जब हुआ है जब उसने अपने इंपॉर्टेंट काम कंप्लीट किए हैं, जब ही जाके वो सक्सेसफुल हुआ है, वरना वो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता था। कोई भी आप उठा लो। और जो आज डे टू डे लाइफ में भी आप देखते हो जो बहुत अनसक्सेसफुल पर्सन होते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ करा नहीं होता, वो ऐसे ही होते हैं। वो कभी इंपॉर्टेंट काम नहीं कर पाते। वो हमेशा अर्जेंट काम करेंगे या तो अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट वाले काम करेंगे। ठीक है, तो वो कभी इंपॉर्टेंट काम नहीं करते हैं। वो डिले करते रहते, पोस्टपोन करते रहते हैं। तो फॉर्च्यून जो है ना, सक्सेस जो है, वो आपकी यहीं पर ही मिलेगी आपको। और सबसे खास बात इंपॉर्टेंट काम की मैं आपको वो बताता हूँ। इंपॉर्टेंट काम है ये। देखो यार, इंपॉर्टेंट है, आप इस काम को पोस्टपोन कर सकते हो। ये एक ऐसा है कि आपको बोलेगा बेटा कर ले, मुझको बेटा कर ले, तेरे लिए यही फ़ायदा है, कर लेना बेटा। ये आपको ऐसे बोले, कुछ टाइम बाद ये काम ही अर्जेंट बन जाते हैं या फिर ये ख़त्म हो जाते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस ही ख़त्म हो जाती है। तो ये काम ऐसे हैं कि आपको प्यार से बोलेंगे बेटा कर ले, आपकी मर्जी है कि आपने करा तो बढ़िया है, नहीं करा तो आपके नुकसान, जैसे मैंने बताया आपको। सो ये वो वाले काम। अब बात करते हैं अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट काम। देखो एक आध मैं एग्जांपल बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट काम में वो सारी चीज़ें आती हैं, लाइक आपको एक्सरसाइज करने जाना है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा? एक्सरसाइज करने आप जाएंगे, आपको होगा। एंड दूसरी चीज़, नुकसान किसको होगा? आपको होगा। आप ऐसा भी नहीं कर सकते किसी और को अपनी जगह एक्सरसाइज पे भेजें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहे एक्सरसाइज मत करो, कोई आपसे कहने भी नहीं आएगा बेटा एक्सरसाइज कर ले। आपके पेरेंट्स कह देंगे, आप मे बी भाई बहन कर देंगे, दोस्त कह देंगे, बट और कोई नहीं कहेगा क्योंकि दुनिया को कोई पड़ी नहीं है, उनको कोई फ़ायदा नहीं है। आपको ही फ़ायदा है, आपको ही नुकसान है। सो एक्सरसाइज आप अगर, वो भी आपको बोलते हैं बेटा कर ले, मुझको एक्सरसाइज कर ले, वो आप नहीं करते। आपकी बाद में हालत कैसे हो जाती है आप सब जानते हैं, कैसे लोग पड़ जाते हैं। खाना आप बाहर का बहुत खाते हो, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप हेल्दी खाना बहुत अपने इम्पॉर्टेंट है। आप वो कहते हैं बेटा हेल्दी खाओ, प्यार से खाओ। आप किसी और को नहीं खिला सकते अपनी जगह हेल्दी खाना ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट काम है, अगर आप करते हैं ठीक है, अच्छी बात है, बहुत आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न दे लेगा। अगर आप नहीं करते तो सबसे ज़्यादा नुकसान आपका होगा, किसी और को नुकसान नहीं होगा। ये बात आप दिमाग में डाल लो। अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट क्या क्या होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। अर्जेंट काम वो होते हैं जो आपको, इम्पॉर्टेंट तो काम है, वो करना बहुत ज़रूरी है, लाइफ आपकी डिपेंडेंट, बट वो ऐसे काम नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग काम है। वो आपको ऐसे नहीं बोलेगा बेटा कर ले, वो बोलेगा बेटा कर ले, वरना आप इतने पढ़ेंगे ना कि बच जाइए तुम्हारी। वो इस तरीके से उन्होंने बोलेगा।
कि बेटा कर ले वरना नहीं करेगा तो बच जाएगी। तो ये जो होते हैं ना इंपॉर्टेंट अर्जेंट, मतलब करने तो पड़ेंगे आपको और टाइम बाउंड के अंदर करने पड़ेंगे। तो ये सारे जितने भी होते हैं अल्टीमेटली आपको ही फ़र्क पड़ेगा उससे और लॉस भी आपको ही होगा। लाइक एग्जांपल मैं दूँ, पेपर आने वाले 1 महीने बाद, तो आप पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, नहीं करोगे तो बच जाइए, बजा लगेगी आपकी वो चीज़। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये इंपॉर्टेंट और अर्जेंट वाली होती हैं। लाइक आपको असाइनमेंट सबमिट करना है और परसों ही डेट है, तो ये भी एक अर्जेंट चीज़ है। समझ में आ गया? आपको अपना ITR फाइल करना है और 2 दिन बचे, ये भी एक अर्जेंट चीज़ है। तो ये सारी जो चीज़ें आती हैं वो इंपॉर्टेंट और अर्जेंट कैटेगरी में आती हैं, जिनको आप डिले नहीं कर सकते, आपको करना ही पड़ेगा। एंड ये स्ट्रिक्ट होती हैं, अगर आपने नहीं किया तो फिर पनिशमेंट्स होती हैं आपके लिए। इस पर इंपॉर्टेंट काम को आप पोस्टपोन कर दोगे तो पनिशमेंट नहीं मिलेगी, बट अल्टीमेटली आपको इतनी बड़ी पनिशमेंट मिलेगी जो आपने सोची भी नहीं होगी। तो दैट्स वेरी वेल, और रिवॉर्ड भी बहुत तगड़ा मिलता है। तो दोनों चीज़ें आती हैं, या तो आप ऊपर जाओगे या आप उस चीज़ से भी नीचे आ जाओगे। दैट्स क्लियर। बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम ही ऐसे होते हैं जो अर्जेंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। लाइक साल स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग में ही आपको पढ़ना चाहिए था वैसे, बट आप नहीं पढ़ते हैं, पोस्टपोन करते जाते हैं, आखिरी महीना तक पेपर आने वाले हैं। तो यही काम है, इंपॉर्टेंट काम था पढ़ाई, तो वही इंपॉर्टेंट काम एंड में जाके इंपॉर्टेंट और अर्जेंट बढ़ गया। अब तो आपको करना पड़ेगा, बच जाएगी आपके अंदर। पहले से करते तो रिवॉर्ड भी अच्छा मिलता, लेकिन आपने पहले से नहीं किया तो वो रिवॉर्ड भी कम हो गया। दैट इज़ वेरी क्लियर। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा एंड आपकी हालत ख़राब होने वाली है, क्योंकि आपको 1 महीने में सारी चीज़ें करनी है, बट करना तो पड़ेगा। एंड इसके बाद आते हैं हमारे जो कैटेगरी आती है वो अर्जेंट कैटेगरी आती है। ये एक ऐसा काम है जो आप किसी और को डेलीगेट कर सकते हो, बट अभी करना बहुत ज़रूरी है। इसको अर्जेंट इसलिए बोला जाता है, इंपॉर्टेंट तो नहीं है, आप करो या मत करो आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका फ़ायदा या नुकसान नहीं होने वाला है इस काम को करके या ना करें, बट अभी करना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, इसको आप डेलीगेट भी कर सकते हो। लाइक इमरजेंसी हो गई आपके घर में, तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं है सिर्फ आप ही जाओगे, कोई और भी जा सकता है। सो एक ये चीज़ है कि आप डेलीगेट कर सकते हो किसी को भी ये काम, बट अर्जेंट है करना है। लाइक आपको पेपर सबमिट करना है, तो ये काम इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है। सो इंपॉर्टेंट नहीं है, अर्जेंट है ये काम, आप किसी और को भी डेलीगेट कर सकते हो। मान लो आपको अपने बैंक के भैया के पेपर करने, उन्होंने बोला उनके लिए किसी सामने वाले के लिए किसी के लिए इंपॉर्टेंट और अर्जेंट हो सकता है, बट आपके लिए अर्जेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। गॉट इट? ये बात क्लियर हो गई। और लास्ट कैटेगरी जो आती है दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट नाइदर अर्जेंट। ये एक सबसे वीक कैटेगरी है, ये सबसे ज़्यादा वीक लोग करते हैं, जिसमें मैं भी आता था कुछ टाइम पहले था, बट अब मैं कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुका हूँ। क्या होता है ना, जब आप देखो यार इंपॉर्टेंट काम आप कर नहीं पाते, आप डिले करते जाओ, कोई ट्रैक होता नहीं है। इंपॉर्टेंट अर्जेंट आप करते ही हो, अर्जेंट आपको कर नहीं पाते हैं, उसको आप भी डिले नहीं कर सकते। बट फिर क्या होता है, फिर आप चीज़ें किस में शिफ्ट कर जाते हो, लास्ट में जिसमें भी फ्री टाइम होता है उसमें आप बेक काम ही करते हो। इसका बेस्ट सॉल्यूशन मैंने जो निकाला है, जिसकी वजह से आज मैं इतना प्रोडक्टिव हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये है ना, मेरी डायरीज़ है। इसमें क्या होता है, इसमें हर दिन के हिसाब से एक स्पेसिफिक 3 से 4 टास्क लिखे होते हैं जो कि अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, सॉरी, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राइट नाउ, वो अर्जेंट नहीं है, तो वो मेरे को करना ज़रूरी है। अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट मैं करूँगा रेगुलरली, बट इंपॉर्टेंट वाले। अब होता क्या है, जब मैं इसमें राइट कर देता हूँ, आप जैसे देखेंगे अब कुछ इसमें अक्टूबर की भी मेंशन है, सोचो इतना पुराना, अब जैन चल रहा है, अक्टूबर की भी मेंशन है। सो यहाँ पर अभी काफ़ी सारे टास्क लिखे हुए हैं। तो होता क्या है, जब मैं ऐसे पूरे टास्क लिखने लग जाता हूँ, इसमें 4 से 5 ही लिखता हूँ, ज़्यादा दिन के नहीं होते, आपके हिसाब से आप कर सकते हैं अपने टाइम के हिसाब से। सो होता क्या है, जैसे यहाँ पर टिक्स भी लगे हुए हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट काम है जब मैं लिख लेता हूँ ना, तो मैं उसको करने के लिए बैठा है कि मेरे को उसको कंप्लीट करना है। नहीं करूँगा तो क्या होगा, पुराने डिले पड़ते जाएंगे एंड यहाँ पर 1 से 2 हो जाएंगी, 2 से 3 हो जाएंगी, 3 से 4 हो जाएंगी, तो डिले हो जाते हैं चीज़ें। बट होता क्या है, जैसे अब मैं आप ये देखेंगे, यहाँ पर मोस्ट ऑफ द काम हो चुका है, 1-2 टास्क रह गए, तो मेरे को लगता है कि यार ये भी कंप्लीट करो और ये पेज फटेगा, वैल्यू कम होगी, और अगर नहीं होगी तो ये बढ़ता ही जाए। तो ये बेस्ट सॉल्यूशन है, आप इसको मेंटेन करो। स्टार्टिंग में थोड़ी डिफिकल्टी होगी, बट ऐसा कुछ है तो खास नहीं है, एक पेज पे आपको लिखना है, ये आप मेंटेन करोगे एंड आपकी लाइफ धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। इस बात की मैं श्योरिटी देता हूँ, क्योंकि मेरे साथ हो रहा है, मैं प्रैक्टिकली कर रहा हूँ एंड आपको भी बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। तो दैट्स इट। एंड फॉर्चून मैंने बताया लाइज कहाँ पर करता है, यहाँ पर। तो फॉर्चून के लिए बहुत काम इंपॉर्टेंट है ये, आपको अगर फॉर्चून बिल्ड करना है तो लाइफ में वो सक्सेसफुल होना है। तो दैट्स इट, बाय बाय।